नमस्कार जी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो आदमी आपस में एक झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि पृथ्वी गोल है। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी तो चिपटी है, गोल कहाँ से हो गई। अब झगड़ा करने लग पड़े। उतनी देर में एक आदमी निकला। तो उन्होंने कहा कि भाई बात सुनो, हम आपस में हमारा झगड़ा हो रहा है। मैं कहता हूँ गोल है, ये कहता है नहीं चिपटी है। अब तुम फैसला करो। और बोला भैया मैं तो बाहर का हूँ, इसके कोई गाँव वालों से पूछ लो। अब आप सोचो कि वो बाहर का कहाँ का, जहाँ पृथ्वी नहीं धरती नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग वहमी भी हैं। अब उसी पे एक दफा किसी ने कहा कि वे प्रभु माता के गर्भ में आ गए हैं। जब प्रभु ने पृथ्वी में जन्म लिया, जब माता के गर्भ में, तो देवताओं को पता लग गया, बड़े संतों को पता लग गया, सब उसकी आराधना करने लग पड़े। तो वहाँ वहमी भी लोग भी थे। एक आदमी ने संत से पूछा, क्या भगवान भी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, गर्भ में आते हैं, वहाँ कैसे आते हैं। अब उनसे पूछो कि भगवान कहाँ नहीं। अब किसी से पूछो भगवान कहाँ रहते हैं, हर बोलते हैं सब जगह, कण कण में भगवान है। तो जब कण कण में भगवान है तो भगवान कहाँ नहीं रहते। भगवान तो जिस रूप में मानो भगवान उसमें रहते हैं। मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, तुलसीदास जी के राम, नरसिंह जी के सांवल साहब। हर आदमी आपको जिस रूप में मानो भगवान आपको उस रूप में मिल जाते हैं। अब नरसिंह राम भगत जो थे, वो इतने भगवान के भगत थे कि 24 ज़्यादातर वो कीर्तन करते थे। आंखें बंद कर लेनी, कीर्तन करने, बहुत मस्ती से करना। और इधर उधर से लाके कुछ उधार लेके लंगर भोजन सबको खिलाना, लंगर लगाना, ये उनकी दिनचर्या थी। तो कई लोग, आम लोगों को भी देखोगे, जो अच्छा काम करता है, कई लोग तो उसको बहुत तारीफ करते हैं, बहुत उसको पूछते हैं, उसको इज्जत देते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी बुराइयां करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में उधर से कुछ व्यापारी लोग आए। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई हम लोग द्वारकाधीश जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, तो कोई आपके गांव में बड़ा सेठ हो तो हमारे पास कुछ धन दौलत है, हम उसको दे दें, फिर वो हुंडी लिख के दे देगा, हम वहाँ जाके ले लेंगे, हमें धन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो कई आदमी ऐसे भी होते हैं जो मौका भी देखते हैं। तो जो नरसिंह जी से द्वेष करते थे, उन्होंने नरसिंह जी का पता बता दिया। अरे भैया हमारे गांव में तो एक नरसिंह नाम का आदमी है तो बड़ा भोला संत है, मगर वो सबको बोलेगा मैं वो तो गरीब हूँ, बड़ा संत है, उसको दे आओ। कई लोग मजे लेने के लिए भी, टसल बेइज्जती करने के लिए ये कांड करते हैं। अब वो बोले अच्छा, वो ढूंढते ढूंढते जो नरसिंह जी के यहाँ चले गए। नरसिंह जी अपने कीर्तन में मस्त थे। तो उन्होंने नरसिंह जी को प्रणाम किया और कहा भैया हम लोग द्वारका जा रहे हैं, तो कुछ हमारे पास ये पैसे हैं, आप रख लो, और एक जो आपका जानकार वहाँ है उसके नाम से हुंडी दे दो, हम वहाँ जाके ले लेंगे। अच्छा, उन्हें हुंडियाँ का मतलब सबको पता ही होता है, यहाँ से लिखवा लेते हैं, वहाँ जो इनका जानकार है वो दे देता है, आप पर्चा ले जाके दो, आपको दे देगा। तो नरसिंह बोले तो मेरा तो कोई जानकार नहीं है भैया, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं खुद यहाँ जो पूजा करता हूँ, भंडारा करता हूँ, यहाँ के साहूकारों से उधार ले लेके करता हूँ। तो दूसरा बोला अरे गांव वाले बता रहे थे, कोई यही बात बोलेगा, अब इसके पीछे पड़ो तभी मानेगा। और उसके पीछे पड़ के नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कोई जानकार तो होगा। अब नरसिंह भगत बोले भैया मेरा वहाँ कोई जानकार नहीं है। बोला अच्छा, तो हमारी कसम, हम सबकी कसम खा के बोल दो कोई तुम्हारा वहाँ जानकार नहीं है। अब नरसिंह भगत कैसे बोलते हैं, वो तो मानते हैं कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी तो हैं द्वारका में, कैसे बोलते हैं मेरा जानकार नहीं है। तो फिर सोचा कि पता नहीं भगवान नहीं है लीला की है। बोला अच्छा दे जाओ, देखेंगे जो कुछ होगा होगा, जब तक तो अपना ये भंडारे करते करते रहो, जो होगा सो देख लेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख कर दे दी। क्या नाम है उसका, सांवल साहब। अब ये वहां जब गए द्वारका में, सबसे पूछे भाई यहाँ सांवल शाह कौन है। सब बोले यहाँ तो कोई नहीं है, सांवल शाह तो कोई नहीं है, सांवल शाह तो कोई नहीं है। अब वो घूमते बड़े परेशान हुए, आखिर में हार गए। वो हार के थक के वहाँ समुद्र के किनारे बैठ गए। अब लगे नरसिंह जी को गालियाँ देने, हमें झूठ झूठ बोल दिया, फलाना है ढिंगना, जैसे जैसे ये गालियाँ देते रहे, बहुत देते रहे, बहुत दुखी हुए। तो एक बोला मैं तो तुम्हें पहले कह रहा था, कह रहा था गरीब गरीब हूँ, तुमने जबरदस्ती की। दूसरा बोला मैं तो तुम्हें मना ही कर रहा था, तुम तो लोगों के झांसे में आ गए, अपने पैसे सारे दे दिए, अब क्या करें बोलो। ऐसे झगड़ा करने लगे। उतनी देर में एक सेठ जी आए, टोपी लगा रखी, पेन पेंसिल कान में लगा रखी, एक किताब उठाए हुए आ रहे, थैला टांगा हुआ।
बोले भैया मेरे को कोई बताया किसी ने कि मुझे ढूंढ रहे थे, सामल साहब मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है। तो उसने बताया कि आपका कोई नरसिंह है भगत, तो उन्होंने ये चिट्ठी दी है, ये हुंडी दी है, हुंडी देख के भगवान ने पैसे दे दिए। तो सेठ ने दे दिए पैसे, तो भगवान ही थे, दे दिए। तो जब दे दिए तो उन्होंने जान के मैं चिट्ठी लिख के दी कि ये नरसिंह को दे देना। अब वो 2-4 दिन जितने दिन वहाँ रहे, उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने नरसिंह को, जब गांव में पहुंचे तो गांव वाले ने नरसिंह को कहा, अरे जिसके तुमने पैसे लिए ना वो तो आ गए। अब ये सब घबराए कि अरे क्या करें, अरे क्या करें, अब तो बड़ा काम खराब हो गया, अब तो आ गए सब। और नरसिंह जो था अपनी कुटिया में घुस गया, छिप गया जाके कि अब आ गया तो आ गया, जो होगा मैं ये छिप के बैठे रहा। मगर वो आया तो उन्होंने बहुत आवाज़ मारी, नरसिंह जी, भगत जी आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, बहुत ये हुआ। तो वो बेचारा अंदर से माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भंडारा कर दिया, बहुत माफ़ी। बोला अरे आप बाहर तो आओ, आपका जो वहाँ रिश्तेदार थे उन्होंने एक चिट्ठी दी आपके नाम से। अब उसके नाम से वो चिट्ठी वो बाहर निकला कि अब जो होगा तो देखी जाएगी, अब भगवान जाने जो होगा। तो अब बाहर जैसे आया तो उन्होंने वो चिट्ठी दी जो भगवान ने वहाँ से सामल शाह ने दी थी। सामल शाह ने लिखा, नरसिंह जब से मैं पैदा हूँ अब तक सबने मुझे चोर कहा। कोई माखन चोर कहता है, कोई दिल का चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, सबने चोरी चोर कहा। एक तुम आदमी ऐसे निकले जो कम से कम तुमने मुझे शाह तो कहा, साहूकार तो बना दिया। तो भाई नरसिंह जी तुमने साहूकार बना दिया, तुमने अपने दर्शन नहीं दिए, इस बात का मुझे गिला, अपने दर्शन तो दो। अब जब भगत जी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो आंखों से आंसू गिरने लग पड़े और बड़े जोर जोर से नाचने लग पड़े, इतनी जोर जोर से कि अरे ये हो गया। ऐसे मगन हो गए कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसीलिए जिंदगी में आप जिस रूप में मानो, भगवान तो आते ही आते हैं, मन की भावना होनी चाहिए बुलाने की। जय श्री राम, राधे राधे।